शबरी ने भगवान श्री राम को किस जगह और क्यों खिलाए थे जूठे बेर, जाने क्या थी वजह। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शबरी और भगवान श्री राम की कहानी भारतीय महाकाव्य रामायण की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। यह कहानी न केवल भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि इसमें आध्यात्मिकता, प्रेम और सामाजिक मान्यताओं के बारे में गहरा संदेश भी छिपा हुआ है। शबरी ने भगवान श्री राम को जूठे बेर खिलाए थे, जो एक ऐसी घटना है जिसे भारतीय जनमानस में अद्वितीय रूप से स्वीकार किया गया है। इस घटना के पीछे की कहानी और इसके आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को समझना आवश्यक है। शबरी का जीवन परिचय। शबरी का असली नाम श्रमना था, लेकिन उन्हें शबरी के नाम से प्रसिद्धि मिली। वे एक भील समुदाय की स्त्री थीं, जिनका जीवन सादा और ईश्वर भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और वे बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। वे हर पल भगवान की भक्ति में लीन रहती थीं और समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण हमेशा करुणामयी रहा। शबरी का समाज भील जाति का था, जो वनवासियों के रूप में जाने जाते थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन शबरी ने अपने कठिन जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। वे साधु संतों की सेवा करती थीं और अपने छोटे से आश्रम में उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान करती थीं। शबरी ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम के प्रति भक्ति में समर्पित कर दिया था। वे दिन रात इस आस में बैठी रहती थीं कि भगवान श्री राम एक दिन उनके आश्रम में आएंगे। शबरी और ऋषि मतन का संबंध। शबरी के जीवन में ऋषि मतन का बहुत बड़ा प्रभाव था। वे ऋषि मतन के शिष्यत्व में रहकर भक्ति और साधना की उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी थीं। ऋषि मतन ने उन्हें उच्च आध्यात्मिक सिद्धांतों का ज्ञान दिया और भगवान श्री राम के प्रति उनकी भक्ति को और प्रगाढ़ बनाया। ऋषि मतन ने शबरी से कहा था कि एक दिन भगवान श्री राम स्वयं उनके आश्रम में आएंगे और उन्हें दर्शन देंगे। यह बात शबरी के लिए जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन गई। उन्होंने अपने गुरु की इस भविष्यवाणी पर पूरा विश्वास किया और दिन रात भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा करने लगी। वे हर दिन अपने आश्रम को साफ सुथरा करती, रास्तों पर फूल बिछाती और अपने प्रिय भगवान के लिए बेर इकट्ठा करती। शबरी का यह प्रेम और भक्ति अनन्य और निश्चल थी और उनके मन में यह विश्वास था कि भगवान श्री राम एक दिन अवश्य उनके आश्रम में आएंगे। भगवान श्री राम का शबरी से मिलन। जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान पंचवटी में निवास कर रहे थे, उसी समय उनकी पत्नी सीता का रावण द्वारा अपहरण कर लिया गया। सीता की खोज में भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण पूरे वन में भटक रहे थे। उसी समय उनके मार्ग में शबरी का आश्रम आया। शबरी ने अपने गुरु मतन ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम में पहुंचे, तो शबरी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने बड़े ही प्रेम और सम्मान के साथ भगवान श्री राम का स्वागत किया। शबरी ने भगवान श्री राम को बेर अर्पित करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उन्हें यह चिंता भी थी कि कहीं बेर खट्टे या खराब न हो। इसीलिए शबरी ने पहले स्वयं हर बेर को चखा और जो मीठे और स्वादिष्ट बेर होते थे, वही उन्होंने भगवान श्री राम को अर्पित किए। जूठे बेर का प्रसाद। शबरी का भगवान श्री राम को जूठे बेर खिलाना भारतीय संस्कृति में प्रेम, भक्ति और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण माना जाता है। उन्होंने भगवान श्री राम के लिए सबसे अच्छे बेर अर्पित करने की कोशिश की और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेर मीठे हैं, उन्होंने पहले हर बेर को चखा। यह एक सामान्य मनुष्य की भक्ति की सरल और सच्ची अभिव्यक्ति थी। शबरी के इस कार्य में न कोई छल था और न ही कोई ढोंग, बस सच्ची भक्ति और प्रेम था। भगवान श्री राम ने शबरी के बेर को न केवल स्वीकार किया, बल्कि उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी किया। उन्होंने शबरी की भक्ति को समझा और उसकी निस्वार्थ प्रेम का सम्मान किया। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने इतने प्रेम से शबरी के जूठे बेर खाए कि उनके द्वारा खाए गए बेर अमृत के समान हो गए।
भगवान श्री राम ने यह भी कहा कि शबरी के इस प्रेम और भक्ति ने उन्हें अत्यंत प्रसन्न किया है और वे उसे आशीर्वाद देने के लिए ही वहां आए हैं। इस घटना का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व शबरी द्वारा भगवान श्री राम को जूठे बेर खिलाने की घटना न केवल भक्ति और प्रेम का प्रतीक है, बल्कि इसके माध्यम से भारतीय समाज में सामाजिक असमानताओं और छुआछूत की कुरीतियों के खिलाफ 5 महत्वपूर्ण संदेश भी हैं। पहला, भक्ति और प्रेम की सर्वोच्चता। शबरी की कहानी यह सिद्ध करती है कि भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। भक्ति में जाति, वर्ग या आर्थिक स्थिति का कोई महत्व नहीं होता। भगवान के लिए प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। दूसरा, सामाजिक समानता। शबरी एक वनवासी थीं और उनका समाज में कोई विशेष स्थान नहीं था। इसके बावजूद भगवान श्री राम ने उनके प्रेम और भक्ति को स्वीकार किया। यह घटना सामाजिक समानता और समता के सिद्धांतों को बढ़ावा देती है। यह भी एक संदेश है कि ईश्वर के समक्ष सभी समान हैं। तीसरा, आध्यात्मिक पवित्रता। शबरी की भक्ति की पवित्रता का प्रतीक जूठे बेर हैं। यद्यपि वे समाज के निचले तबके से थीं और उनके द्वारा चखे हुए बेर को समाज ने जूठा कहा, परंतु भगवान श्री राम ने उन्हें दिव्य मानते हुए ग्रहण किया। इससे यह सिद्ध होता है कि भक्ति और प्रेम की पवित्रता किसी भी भौतिक वस्तु से ऊपर है। चौथा, नारी शक्ति और सम्मान। शबरी एक महिला थीं और उनकी भक्ति और प्रेम के प्रति भगवान श्री राम का सम्मान इस बात का भी प्रतीक है कि स्त्रियों का समाज में उच्च स्थान होना चाहिए। शबरी ने अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित किया और भगवान श्री राम ने उनके योगदान का सम्मान किया। पांचवा, छुआछूत के खिलाफ संदेश। भारतीय समाज में छुआछूत की समस्या प्राचीन काल से रही है और शबरी की यह घटना इस कुरीति के खिलाफ एक मजबूत संदेश देती है। भगवान श्री राम का शबरी के जूठे बेर को प्रेम पूर्वक स्वीकार करना इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के सिद्धांत गलत हैं। निष्कर्ष, शबरी की कहानी भारतीय संस्कृति और धर्म के मूल्यों का प्रतीक है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि प्रेम, भक्ति और समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण हैं और ये गुण जाति, वर्ग या सामाजिक स्थिति से परे हैं। शबरी ने भगवान श्री राम को जूठे बेर खिलाए, जो प्रेम और भक्ति का अनमोल उदाहरण है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति में ईश्वर स्वयं वास करते हैं और सच्चे प्रेम और समर्पण का सम्मान करते हैं। शबरी की यह कहानी न केवल भारतीय धर्मशास्त्र में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे समाज को भी प्रेम, समानता और समर्पण के सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा देती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में प्रेम और भक्ति को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए और समाज में फैली कुरीतियों का विरोध करना चाहिए।